आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास लेट अ फंक्शन एफ बी। रोल्स थ्योरम में हमारे पास स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है कि फंक्शन क्या होता है हमारे पास कंटिन्यूस होता है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन दी ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड कंडीशन इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मीन बोथ इंटरवल्स पे जो फंक्शन है वो क्या सेम होगा। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, इन इंटरवल्स के बिटवीन एक पॉइंट ऐसा होगा जो बिलोंग किससे करेगा ए बी। मीन ए बी के बिटवीन एक पॉइंट है जो क्या है सी, सच डैट, और उस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लें वो किसके इक्वल है जीरो के इक्वल। ये चीज़ हमने क्या करनी है प्रूफ करनी है। सो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी सो इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्या है हमारे पास फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस किस पे है ए बी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, इसको करेक्ट कर लें। इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। बाउंडेड मीन जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है उस पर हमारे पास अपर और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पास ए बी क्लोज इंटरवल होता है। अपर बाउंड ए है, लोअर बाउंड आपके पास क्या है बी है। सो दोनों बाउंड्स भी इंक्लूड होते हैं और जो फंक्शन होता है वो क्या होता है क्लोज होता है। सो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी, लेट हमने कर लेना है। इसके लिए दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f, और m स्मॉल m किसके इक्वल ले लिया हमने इन्फीमम ऑफ f। इन्फीमम हमारे पास क्या होता है जो छोटों में सबसे बड़ा नंबर होता है, और सुप्रीमम हमारे पास क्या आता है जो बड़ों में, सुप्रीमम हमारे पास छोटों में सबसे बड़ा नंबर होता है। मीन ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम सुप्रीमम कहते हैं और लोएस्ट वैल्यू को हम इन्फीमम कहते हैं। केस वन है इफ m इज इक्वल टू m, अगर सुप्रीमम और इन्फीमम इज इक्वल टू है और फंक्शन हमारे पास क्या है कांस्टेंट, ये है इम्प्लाइज का साइन ये वाला, ठीक है। देन से हम कह सकते हैं जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। जो हमारे पास x है वो कहाँ पे बिलोंग करता है a और b के इंटरवल्स के बिटवीन। सो अगर हम इनका डेरिवेटिव लें f डेरिवेटिव ऑफ x, तो क्या आएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड b। इसी तरह अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लिया x इज इक्वल टू, वो क्या आ गया जीरो के इक्वल फॉर ऑल, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वो क्या होगा डिफरेंशिएबल भी, क्योंकि अगर जो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है वो डिफरेंशिएबल भी में और में नोट होता है, ठीक है। सो कंडीशन में हमारे पास क्या था कि फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है देन ये क्या होगा ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। सो हमने जब उसका डेरिवेटिव लिया वो क्या है आपके पास जीरो के इक्वल, बिलोंग किस में कर रहा है ए और बी इंटरवल के बिटवीन में पॉइंट कर रहा है बिलोंग। सो पर्टिकुलरली सी बिलोंग्स टू ए बी, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास एक्स वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया है जीरो आया है। नेक्स्ट सेकंड केस हमारे पास m इज नॉट इक्वल टू स्मॉल m, मीन सुप्रीमम और इन्फीमम इज इक्वल टू नहीं है। देन हमारे पास क्या होगा, देन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ m एंड m इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। या तो सुप्रीमम हमारे पास इसके इक्वल नहीं होगा या इन्फीमम हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो हम कह सकते हैं कि अगर हमने एक सपोज कर लिया कि m सुप्रीमम इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a बट f ऑफ a इज इक्वल टू है f ऑफ b, ये कंडीशन ले ली। सिंस हमें पता है कि f इज क्लोज्ड है सो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a b, क्योंकि f जो है वो क्लोज है सो एक पॉइंट c जो बिलोंग करेगा a और b के बिटवीन। देन फंक्शन में वो आप वैल्यू पुट करें तो किसके इक्वल आएगा आपके पास m के इक्वल, ठीक है। सो फॉर एनी रियल नंबर h, किसी भी रियल नंबर h के लिए हम देखेंगे, ये हमने ग्राफ ड्रा किया है, a और b हमारे पास पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, फंक्शन के पॉइंट देखें एफ ऑफ ए के ऊपर, फंक्शन वाई पे क्या है एफ ऑफ ए है, और सेम बी पॉइंट पे भी बी, मीन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही क्या है इक्वल, ठीक है। सो अब क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन सी हमने लिया ए और बी की बिटवीन, तो क्या कह रहे हैं फॉर एनी रियल नंबर एच, किसी भी रियल नंबर एच के लिए जो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एनी रियल नंबर वन विच इज पॉजिटिव,
इज, इधर आपने करेक्ट कर लेना है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी अगर आगे रहेंगे तो सी में एच ऐड होगा, अगर पीछे आएंगे तो सी से एच सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये उसने क्या ले लिया, हमने जो हमारे पास इंटरवल है ए और बी, उसके बिटवीन जो पॉइंट है सी, वो हमने ले लिए। ठीक है, अब देखें आप, अगर तो फंक्शन में एच ऐड होगा, या तो वो फंक्शन जो एफ ऑफ सी है उससे लेस होगा या उसके इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, ए और बी। सी जो है हमारे पास वो यहाँ पे लाई कर रहा है सी। ठीक है, इसमें अगर सी में कोई भी रियल नंबर ऐड करें तो जाहिर है वो या तो बी के इक्वल आएगा या इससे आएगा, इससे बड़ा तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास इंटरवल में जो बाउंड्री है वो क्या है, बी तक है। सो सी प्लस एच वो पॉइंट है जो बी से पीछे पीछे होगा या बिल्कुल ही बी के इक्वल आएगा। सो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसी तरह ही अगर हमारे पास सी माइनस एच, या तो वो इक्वल होगा या लेस देन होगा एफ ऑफ सी फंक्शन से। तो ये दो हमने कंडीशन लिख ली। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हुए हम फंक्शन को, इनइक्वालिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी है। अगर हम एफ ऑफ सी को राइट पे है तो लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास क्या आएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू है 0। किसके लिए, फॉर एच ग्रेटर देन 0, बिकॉज हमने एच क्या लिया, पॉजिटिव रियल नंबर। तो बोथ डिवाइडिंग बाय एच किया, बोथ साइड पे 0 को एच पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 0 ही आएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे एच इसके नीचे भी आएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चीज़ किसके इक्वल होगी, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हुए प्रूव करेंगे, सेम पैटर्न में करना है। एफ ऑफ सी माइनस एच को लिख सकती हूँ मैं माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एच ग्रेटर देन 0 बिकॉज एच इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। बोथ साइड पे एच साइड किया, देन माइनस है। ठीक है, माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। जब इस पर लिमिट लेंगे तो ये चीज़ किसके इक्वल आएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, अगर एक फंक्शन आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 हो और सेकंड फंक्शन आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, देन दोनों को कंपैरिजन करने से आप लिख सकते हैं कि वो आपस में क्या है, बराबर है। सो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए मैंने सेकंड कंडीशन को क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। अब जो फोर्थ इक्वेशन और थर्ड क्या है, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0 और फोर्थ क्या है, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों का कंपैरिजन किया तो उससे हमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ डेरिवेटिव सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। सो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ। सो केस 1 and 2 is complete the proof रोज थ्योरम। नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट इसकी एक एग्जांपल है, वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर फंक्शन गिवन है, किस इंटरवल क्या है, -1 and 1। फंक्शन गिवन है, पहले आपने क्या करना है, रोज थ्योरम की कंडीशन क्या, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी के। ठीक है, सो हम पहले फर्स्ट इंटरवल पुट करेंगे, देन सेकंड। एफ में -1 पुट किया तो आंसर क्या आया आपके पास, 1 माइनस 1 रेज टू पावर 2/3। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 को लिख सकती हूँ मैं 1/3 और उसका स्क्वायर। -1/3 का जो आप लेंगे तो क्या आएगा, -1/3 उसका स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या आएगा, 1। सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सो एफ ऑफ -1 भी 0, अगर एफ ऑफ 1 पुट करें तो वो भी क्या आएगा, 0। सो कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो एफ इज कंटिन्यूस ऑन -1 and 1। नेक्स्ट हमने फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव लिया, 1 का 0 हो जाएगा, इस पे आपने क्या लिया, पावर रूल अप्लाई हुआ, -2/3 नीचे आ गया, 2/3 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2/3 में से -1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आएगा, -1/3। सो ये माइनस है तो इसको जब मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगी तो क्या आ जाएगा, 3x रेज टू पावर 1/3। अब फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, 0 क्या है हमारे पास, c है बेसिकली, -1
और 1 के बिटवीन में जो थर्ड पॉइंट लाई करता है वो कौन सा है, 0। सो इसलिए क्या पुट किया, x को 0 के इक्वल पुट किया। तो जब x को 0 पुट किया आंसर क्या आया हमारे पास, 2/3 इंटू एक्स को 0 समथिंग ओवर 0 क्या आता है, इन्फिनिटी। जबकि हमारे पास क्या था, f डेरिवेटिव ऑफ c किसके इक्वल आना चाहिए था, 0, लेकिन यहाँ पे किसके इक्वल आया, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो अगर हमारे पास रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई ना हो तो हमारे पास रोल्स थ्योरम क्या हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं करता। सो फंक्शन इज नो डिफरेंशिएबल एट 0 बिलोंग्स टू -1 to 1, हेंस रोल्स थ्योरम फेल फॉर द गिवन फंक्शन।